तो समय, संबंध और सेहत, सबसे पहली बात आती है समय। हर वक्त एक बात जरूर सोचना कि ये पल गया लौट के नहीं आएगा। मैं आज आप लोगों के बीच में हूं, एक दिन ये भी आएगा कि जब मैं आप लोगों के बीच में नहीं रहूंगा। दो प्रकार से बातें कर रहा हूं, या तो किसी और नगर जाऊंगा या किसी और पर्याय में जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो मैं नहीं रहूंगा, उस वक्त तुमको कीमत होगी कि यार गुरुजी यार हमारे नगर में इंदौर में रहे और अपन ने ध्यान नहीं दिया। हो आते समय, समय की कीमत करें, समय को संभाल के रखें। समय की कीमत उसको पता होती कि उस डॉक्टर ने कह दिया कि आधे घंटे शेष हैं। कितने? 30 मिनट्स लेफ्ट हैं आपका, 30 मिनट के अंदर इसका देहावसान हो जाएगा, खत्म। अब आप बताओ क्या करोगे? व्यक्ति कह रहा बचाओ डॉक्टर साहब बचाओ, सॉरी अब आप बच नहीं पाएंगे। तब समय की कीमत मालूम चलेगी। अब वो कोई धर्मात्मा है तो वो कह रहा है कि मंदिर ले चलो, उसके घर से मंदिर 2 घंटे का रास्ता है। उसके घर से मंदिर 2 घंटे का रास्ता है, कैसे जा पाएगा? और जब मंदिर घर के पास था तब तुम गए नहीं, तब तुमने कीमत नहीं करी। कीमत नहीं करो, चीजें चली जाती हैं। थोड़ा सा समझें, संभलें, समय को संभाल कर रखें। गया वक्त लौट के नहीं आएगा, गया वक्त लौट करके कभी नहीं आएगा। हाँ, गए वक्त में जो हमने किया है वो स्मृति रूप में रह जाएगा बस। इतने खुले दिमाग के भी बने कि अगर किसी के जीवन में कोई घटना हो जाए तो उसको स्वीकारना भी सीखें, क्योंकि जिसकी जैसी परिस्थिति होती है वो वही जानता है। जिसकी जैसी परिस्थिति होती है वही जानता है। अब एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते उसको झपकी आ गई, उसने यूं किया, अब एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट के बाद पीछे बैठे व्यक्ति कहते हैं अरे भाई तू लेफ्ट में उतार देता, तू राइट में उतार देता, तू ब्रेक लगा देता। अब उसकी परिस्थिति पूछो उससे कि वो कैसे संभाल करके गाड़ी चला रहा था। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था कि मैं कैसे बचूं। परिस्थितियों ने उसको घेर के रखा था, और जब परिस्थितियों ने उसको घेरा था तो उसका माइंड सेट वहीं था। इसलिए समय, हम नहीं जानते समय क्या है कैसा है, लेकिन समय जब चलता है तो किसी की नहीं चलती। तो वक्त को बहुत संभाल के रखें, उसको बड़ा सहज करके जी लें, गया लौट के नहीं आएगा। 1 जनवरी 2025 थी कि है, थी 1 जनवरी 2025, 1/1/25। मैं आपको 100 करोड़ रुपए देता हूं, 1/1/25 ये डेट फिर से आना चाहिए। आ सकती है? वो डेट लौट के नहीं आ सकती है। जब वो डेट लौट के नहीं आ सकती है तो उस वक्त जो कर लेते तो कर लेते, जो कर लेते तो कर लेते। समय को संभालना। दूसरी बात है संबंधों को संभालना। जो आपने रिलेशंस बनाए हैं, एक संबंध होता है संसार का और एक संबंध होता है परमार्थ का। वो जो संबंध बनाया उसको कैसे निभा रहे हो? एक गुरु शिष्य का संबंध है, उसको कैसे निभाया? और एक संबंध माँ और पुत्र का है, पिता और पुत्र का है, एक संबंध मित्र और मित्र का है, भाई बहन का है। उस संबंध को कैसे निभाया जाए? संबंध निभाने की कला आना चाहिए। देखो बनाना बहुत सरल है, बनाना बहुत सरल है, निभाना बहुत कठिन है। भोजन कर लेना बहुत सरल है, बहुत इजी है, उसको पचाना बहुत कठिन है। तो अगर आप रिलेशंस बना रहे हैं, संबंध बना रहे हैं, तो उनको संभाल के रखें, क्योंकि एक संबंध टूटता है कई दिन तक उसका दर्द होता है। फिर व्यक्ति को याद रहता है कि यार ये गलत किया इसने मेरे साथ। ये मैं आपको बहुत बेसिक नैतिकता बता रहा हूं। अंदर के अध्यात्म तक जाने के लिए, आत्मा की सेहत को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर की सेहत को स्वस्थ रखना एक आवश्यक अंग है। इसलिए भूल नहीं करना। शरीर की सेहत को भी संभाल के रखना। ध्यान रखना, संबंध, समय और सेहत जब ये खराब हो जाते हैं ना, उसके बाद ही इनकी कमी का एहसास होता है।
एक बार ये खराब हो जाए ना, तब मालूम चलता है कुछ था। यूं तो बेटा कभी ध्यान रखता नहीं पिता का, लेकिन बाद में बोलता है मेरे पिता बहुत अच्छे थे। 5 साल का बच्चा कहता है कि माय फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। 10 साल का होता है तो कहता है कि पापा मुझे हर बार डांटते रहते हैं, टोकते रहते हैं। 20 साल का होता है कहता है पापा आप आउटडेटेड हो, आपको कुछ नहीं आता, आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं पता पिताजी। 30 साल का होता है बोले हर बात में टोका मत करो, मुझे पता है, मुझे मत समझाओ क्या करना है और क्या नहीं करना है, मुझे मत समझाइए। अब सुनना, 50-60 साल का होते होते वो बच्चा 50-60 साल का होते होते वो बच्चा फिर से रिपीट करता है कि माय फादर वॉज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड, माय फादर वॉज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। ये भाव, ये बात उसके मन में कहाँ से आई? ये बात उसके मन में कहाँ से आई है? ये बात उसके मन में समझ ने ला के दी है कि तुमने उस समय कीमत नहीं की थी, आज कीमत करना पड़ेगी। ये समय, संबंध, सेहत जब चले जाते हैं ना, तब इनकी कमी का एहसास होता है। क्यों ना पहले से ही संभाल के रखा जाए। कुछ भी खा करके, कहीं भी जा कर के, कैसा भी जीवन जी करके हम अपनी सेहत को भी नुकसान पहुंचाते हैं। क्यों पहुंचाएं नुकसान? जिंदगी हमारी, हमको हमारे लिए मिली है, हम दूसरों के लिए क्यों दें? हम क्यों दें दूसरों के लिए? आपको देना पसंद है आप दें, मुझे नहीं पसंद, मैं कभी नहीं देता हूँ। मेरा वक्त मुझे, मेरे लिए है, मैं अपने वक्त को पहले पूरा यूज़ करूँगा, जो बचेगा वो आपको दूंगा, नहीं बचेगा नहीं दूंगा। अपने लिए भी जीना प्रारंभ करें। ध्यान रखना कि जब चीज़ें बिखर जाती हैं तब आपको एहसास होता है। क्यों ना चीज़ों के बिखरने के पहले उनको संभाल लें, क्योंकि बाद में समेटना बहुत कठिन हो जाता है। इतना कठिन हो जाता है कि व्यक्ति अंदर अंदर होता है, बाहर नहीं कहता है। एक पैकेट में आपके पास सरसों के दाने थे और वो पैकेट धोखे से आपके लिविंग रूम में खुल गया। पूरा 1 किलो की सरसों थी, बराबर काउंटिंग थी, 1000 ग्राम की काउंटिंग बराबर थी। वो पैकेट खुल चुका है। समेटो, आप कितना समेट सकते हो? समेटो, आप कितना समेट सकते हो? मेरा विश्वास है पूरी 1 किलो तो नहीं उठा पाओगे, क्योंकि कुछ सरसों के दाने कहीं चिपकेंगे, कोई कहीं घुसेंगे। खाली भी कमरा क्यों ना हो तो भी आपको समेटना मुश्किल हो जाएगा, पूरा तो नहीं समेट पाओगे, कुछ आपके ही कपड़े में छपे रह जाएगा। संबंध बिगड़ने के बाद, सेहत बिगड़ने के बाद आप कितना ही समेटना, आप कितना ही समेट लेना, पूरा नहीं समेट पाओगे। तो क्यों ना चीज़ों को बिखरने के पहले ही हम उन्हें समेट लें। अगर नहीं समेट पाए तो जो बिखराहट होती है वो हर वक्त चुभन देती है। समय रहते चीज़ों को संभाल लें। फिर से कह रहा हूँ, समय रहते चीज़ों को संभाल लें, बाद में सिर्फ पछतावा होता है।